हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के थर्ड पेपर के बारे में, दोस्तों जिसका नाम है समावेशी विद्यालय का निर्माण। ये दोस्तों थर्ड पेपर का फिफ्थ पार्ट है और इसके 4 पार्ट जो है और बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उनमें सभी पार्ट्स में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस किया गया है। लॉन्ग और शॉर्ट आंसर आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे, बाकी सभी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया गया, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानसिक मंद बालक को इस नाम से भी कहते हैं। ऑप्शन में है अल्प बुद्धि, पिछड़े हुए, मूढ़ या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो मानसिक मंद बालक जो है, इन्हें दोस्तों अल्प बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। तो आपका राइट आंसर बनेगा ए। दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जिससे कि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टी टू 69 यानी 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन दुर्बल बुद्धि, बी जड़ बुद्धि, सी हीन बुद्धि और डी मंद बुद्धि। दोस्तों अगर यहाँ पर 50 से 69 के बीच बुद्धि लब्धि वाले बालक की बात की जा रही है, तो दोस्तों 50 से 69 के आईक्यू वाले जो बालक हैं वो दुर्बल बुद्धि में आते हैं। आपका राइट आंसर बनेगा ए। दोस्तों दोनों की ऑप्शन ए सही है, यहाँ से दुर्बल बुद्धि लगेगा, दूसरे में ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। ऑप्शन औसत बालक से, बी प्रतिभाशाली बालक से, सी समस्यात्मक बालक से, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग ये आसानी से टिक कर सकते हैं। जैसा कि इसमें पूछा गया मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है, तो दोस्तों जो औसत बालक होते हैं उनसे कैसी होगी? कम होती है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ए, औसत बालक से। तो राइट आंसर आपका ए बनेगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। ऑप्शन ए रुचि, बी अभिप्रेरणा, सी रुचि और अभिप्रेरणा दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान में रुचि और अभिप्रेरणा दोनों को ही रखा जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका बनेगा सी, रुचि और अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? दोस्तों आगे आपको परीक्षण के बारे में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए दोस्तों जो अगर परीक्षण की बात करें तो यहाँ पर केवल 3 परीक्षण किए जाते हैं। राइट आंसर आपका होगा बी, 3। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आ चुका है आपके सामने, अन्वेषण विधि की खोज किसने की है? अन्वेषण विधि की खोज किसने की? ऑप्शन आर्मस्ट्रॉन्ग, स्किनर, प्लूटो या फ्रॉवेल। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए टिक कर सकते हैं, और ये टेट और सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अन्वेषण विधि की जो खोज है आर्मस्ट्रॉन्ग ने की है। राइट आंसर आपका बनेगा ए, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत पद्धति है। ऑप्शन व्याख्यान, बी वाद विवाद, सी प्रश्नोत्तर और डी सभी। तो दोस्तों परंपरागत जो पद्धति है ये व्याख्यान पद्धति है। आपका राइट आंसर बनेगा ए, व्याख्यान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समग्रता पर आधारित है। ऑप्शन समग्रता पर आधारित पूछा जा रहा है, समग्रता पर आधारित है आगमन, बी निगमन, सी दोनों, कोई नहीं। दोस्तों समग्रता पर आधारित की बात की जा रही तो आपका राइट आंसर बनेगा बी, निगमन। समग्रता पर आधारित है दोस्तों निगमन, राइट आंसर बनेगा आपका बी, टिक कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञात से अज्ञात का सूत्र लागू होता है। ज्ञात से अज्ञात का सूत्र लागू होता है दोस्तों आगमन पर या निगमन पर या विश्लेषण पर या संश्लेषण पर। तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात का जो है विश्लेषण पर लागू होता है। आपका राइट आंसर बनेगा सी, विश्लेषण। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, श्यामपट्ट कैसा उपकरण है? ऑप्शन है कठोर, मृदु या दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों श्याम पट्ट सभी को पता होगा, कठोर है, तो ये आसान क्वेश्चन था। आगे टूर है, ऑप्शन पर्यटन, बी जर्नी, और सी ट्रिप्स, और डी कुछ नहीं। तो दोस्तों जो टूर है वो पर्यटन है, राइट आंसर आपका ए बनेगा। अगला दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है काफी। संगणक का संबंध है, ऑप्शन है अनुदेशन, शिक्षण, या दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो संगणक का जो संबंध है वो अनुदेशन से, आपका राइट आंसर ए होगा, अनुदेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। दोस्तों मनोविश्लेषण विधि, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका होगा, मनोविश्लेषण विधि के जो जनक है वो फ्रॉयड है, राइट आंसर आपका होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार डिस्कस भी किया जा चुका है, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो है 140 से अधिक होती है, आपका राइट आंसर बनेगा सी, 140 से अधिक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, ऑप्शन में है दोस्तों, ये सभी को पता होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, तो आप लोग इसे आसानी से टिक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ भी दिया गया है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर जो होगा सी बनेगा, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा सी, आप लोग टिक कर लीजिए, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर आपको बता दें कि आपसे जो है बुद्धि लब्धि पर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बुद्धि लब्धि पर आधारित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इसमें जो है दोस्तों आपको मानसिक आयु दी होगी और वास्तविक आयु दी होगी, आपसे बुद्धि लब्धि पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। दोस्तों जो IQ का फॉर्मूला होता है, ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, IQ बराबर MA/CA इंटू में आपका रहता है 100। ठीक है दोस्तों, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपका फॉर्मूला यहाँ पर दिया भी गया है, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये हो जाएगा आपका MA और ये हो जाएगा आपका CA। ठीक है दोस्तों, इंटू 100 रहेगा, तो आपका राइट आंसर बनेगा सी। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने दोस्तों, इससे पहले हाँ देख लेते हैं हम लोग बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार। देखिए बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लेते हैं दोस्तों, इससे आपके काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं पहले बुद्धि लब्धि। यहाँ पर दोस्तों बुद्धि लब्धि दी गई है, यानी IQ दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों देख लेते हैं, अब यहाँ पर बात की जा रही है बुद्धि लब्धि की, तो जिसकी बुद्धि लब्धि जो है 0 से 24 होती है वो जड़ बुद्धि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 0 से 24 यानी 0 से 24 आएगा जड़ बुद्धि में, और 25 से 49 यानी 25 से 49 ये आते हैं मंद बुद्धि में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखते चलिएगा, 0 से 24 जड़ बुद्धि और 25 से 49 मंद बुद्धि। ठीक है दोस्तों, अगला है 50 से 69, ये दोस्तों मूर्ख में आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और 70 से 89 यानी 70 to 79 की बात की जा रही, तो इसमें जो है निर्बल बुद्धि वाले आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट जो है आपका वो है 80 से 89, 80 से 89 जो है मंदबुद्धि वाले बालक आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 90 से 109। 90 से जब 109 की बात की जाएगी तो दोस्तों 90 से 109 पर जो है सामान्य बुद्धि वाले बालक आते हैं। दोस्तों ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देख लीजिए।
और अगला जो है दोस्तों, यहाँ से जो नीचे जो 3 दिए गए हैं ये तीनों ही आप लोग देख लें अच्छे से और इसे याद कर लें। और 110 से 119 तक जो है दोस्तों उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालक आते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, इसे टिक कर लीजिए और चाहे तो टिक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला है लास्ट दोस्तों 140 से अधिक। तो दोस्तों इसमें जो है जीनियस लोग आते हैं, यानी 140 से अधिक जिसका आईक्यू होता है वो प्रतिभाशाली वाला कहलाते हैं। तो आपका जो है ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, आपको ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किया था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की। ठीक है दोस्तों, बुद्धि परीक्षण को देख लेते हैं दोस्तों। बुद्धि परीक्षण जो है कभी कभी आपसे पूछा जाता है बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया, तो आप टिक कर सकते हैं बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, अब पूछा जा सकता है आपसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का है, तो दोस्तों ये भी जो है आपका 2 प्रकार का है। पहला है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसी तरीके से दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी आते हैं। पहला आता है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में दूसरा आता है आपका अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों में ही शाब्दिक और अशाब्दिक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कितने रूप हैं। दोस्तों यहां पूछा जा रहा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कितने रूप हैं। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था तो दोस्तों कि 2 होते हैं, पहला शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका बनेगा सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी बालक की शारीरिक आयु जो है 10 वर्ष है और दोस्तों मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है। तो दोस्तों यहां पर आपकी एमए जो दी गई है वो है 12 और सीए जो दी गई है वो है आपकी 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आईक्यू बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु जब आपकी मानसिक आयु कितनी दी गई है 12 वर्ष है, तो क्या आएगा आपका मानसिक आयु 12 वर्ष हो गई और शारीरिक आयु आपकी हो गई 10 वर्ष और इंटू में क्या आएगा आपके 100। ये होता है आपका आईक्यू का फॉर्मूला। और यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है, बुद्धि लब्धि पूछी जा रही है। तो कितना आएगा, ये 10 से ये 100 कट गया 10 टाइम्स तक, तो आपका 10 हुआ। और 12 का अगर हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 120। तो आपका राइट आंसर बनेगा वी। ठीक है दोस्तों, कितना रहेगा आपका आंसर 120। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रतिभाशाली बालक होता है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो 140 से अधिक आईक्यू वाला होता है। राइट आंसर आपका बनेगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है अल्फ्रेड बिने की। क्या पूछा जा रहा है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था। तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने जो है दोस्तों पहला बुद्धि परीक्षण जो है 1905 को दिया था। राइट आंसर आपका बनेगा ए 1905। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें कि जो अल्फ्रेड बिने है इन्हें बुद्धि परीक्षण का पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंटेलिजेंस जो है अल्फ्रेड बिने को ही कहा जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने को। आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, पहला अगर आपसे पूछा जाता है, यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था, तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका 1905 में किया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्धि परीक्षण का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा अल्फ्रेड बिने को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके टिक कर लीजिए आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना है विलियम बुंट ने की थी। आपका राइट आंसर बनेगा बी, विलियम बुंट। दोस्तों यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां तो पूछा गया कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा बुंट, विलियम बुंट ने। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कब की, तो आप आंसर लगाएंगे 1879 में। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आप लोग यहां से और इसे टिक कर लीजिए। अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला आपका क्वेश्चन जो बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना आपकी ये इस प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम बुंट ने कहां पर की थी,
तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग। तो दोस्तों लिप्जिंग में की थी। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं एक ही इस क्वेश्चन से। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा बी, विलियम वुंट ने। और कब की? तो 1879 में की। ठीक है दोस्तों, और कहां पर की गई? लिप्जिंग में, जो कि जर्मनी का शहर है आपका। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। सामान्य बच्चे की आईक्यू होती है, दोस्तों ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि सामान्य बच्चे की जो आईक्यू होती है वो 90 से 100 होती है। आपका राइट आंसर बनेगा ए, 90 टू 100। ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिए इसे और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, दोस्तों अभी बताया आपको। तो इसका भी आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 90 से 110। राइट आंसर बनेगा डी। बस यहाँ पर सामान्य बच्चे का आईक्यू पूछा गया था और यहाँ पर आपसे यहाँ पर भी आपके सामान्य बच्चों का आईक्यू ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आगे दे दिया गया आपको टर्मन के अनुसार। तो आपको पता है कि 90 से 100 होता है, तो टर्मन ने जो दिया है 90 टू 110, क्योंकि आपके ऑप्शन में कहीं और कुछ दिया नहीं गया है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तब भी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। ऑप्शन है आपके सामने। ए, सामान्य बुद्धि परीक्षण। दोस्तों ये परीक्षण भी होता है पिछड़े बालक की पहचान के लिए। अगला है मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, ये भी सही है आपका। और अगला है नैदानिक परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर 3 परीक्षण दिए गए हैं, ये तीनों ही परीक्षण आप पिछड़े बालक की पहचान के लिए किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है सीएटी परीक्षण है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीएटी का जो फुल फॉर्म है, सीएटी का जो पूरा नाम है वो क्या है? चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, सीएटी का पूरा नाम चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन टेस्ट होता है, यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसे सीएटी के नाम से भी जानते हैं। ये जो परीक्षण है आपका दोस्तों बेलाक ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है सीएटी परीक्षण किसने दिया, तो आपका आंसर होगा बेलाक ने। और दोस्तों इसमें इस परीक्षण में जो थे दोस्तों 10 कार्ड थे। ठीक है, जिसमें 5 में एनिमल थे और 5 जो थे आपके ब्लैक और व्हाइट थे। ठीक है दोस्तों, ये जो टेस्ट था आपका सीएटी टेस्ट, ये दोस्तों बच्चों के लिए था जो कि 3 से 10 या 11 साल के बच्चों के लिए था। किसी में आपको कहीं कहीं आपको 10 वर्ष देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 11 वर्ष देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको बताया कि ये जो टेस्ट था आपका 10 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए था। और इसका जो राइट आंसर बनेगा ए बनेगा, बच्चों के लिए। सीएटी परीक्षण है, बच्चों के लिए है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। ऑप्शन ए रुचि और बी अभिप्रेरणा, सी रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी बताया जा चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका सी है, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। अगला क्वेश्चन है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंद बुद्धि बालक को, प्रतिभाशाली बालक को। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। दोस्तों मंद यानी हस्त शिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों मंद बुद्धि बालक को। तो आपका राइट आंसर बनेगा सी, मंद बुद्धि बालक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। विशिष्ट शिक्षा, मुख्य धारा, सी समन्वित शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। टिक कर लीजिए दोस्तों, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ ऑप्शन में है आपके सामने। मानवीकरण की, संस्था रहित शिक्षा की, समवेश की, उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा, आपका राइट आंसर जो होगा मानवीकरण की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ मानवीकरण की।
अगला क्वेश्चन, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। ऑप्शन शारीरिक विकलांगता, बी आवेगात्मक अवस्था, सी मानसिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार की बात की जा रही है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बन जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर शारीरिक विकलांगता या आवेगात्मक अवस्था या मानसिक स्थिति, तो दोस्तों ये तीनों ही आपके ऑप्शन सही होंगे, ये तीनों ही आपके मुख्य आधार हैं। राइट आंसर आपका बनेगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि उपयोगी है। दोस्तों ये सभी को पता होगा, ब्रेल लिपि की बात की जा रही, तो ब्रेल लिपि जो है दृष्टिबाधितों के लिए है। राइट आंसर आपका बनेगा ए, दृष्टिबाधितों के लिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। ऑप्शन है ए बाल केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी समाज केंद्रित, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अच्छी निर्देशन सेवा वही होगी जो बाल केंद्रित होगी। आपका राइट आंसर जो होगा ए होगा, बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं। माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं। ए निर्देशन कार्य में, बी निर्देशन समिति बनाने में, सी निर्देशन प्रदाता बनाने में, और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशन के साथ आवश्यक है मार्गदर्शन या बी परामर्श या व्यावसायिक निर्देशन, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा, आपका होगा राइट आंसर परामर्श। ठीक है, तो निर्देशन के साथ क्या आवश्यक है दोस्तों, परामर्श आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, बी परामर्श। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने स्वास्थ्य सुरक्षा, बी ज्ञानार्जन, और सी है मानसिक सामाजिक संबंधों, डी विभिन्न व्यवसायों। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य निर्देशन किससे संबंधित होगा, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन है। दोस्तों ये कथन जो है आपको तभी याद होंगे जब आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर कुछ विद्वानों के नाम दिए जा रहे हैं, आप लोग यहाँ देख लीजिए। अगर आपने पढ़ा है तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं क्या दिया गया है। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन है। दोस्तों ये जो कथन आपका स्क्रीनर ने दिया, आपका राइट आंसर बनेगा डी। तो टिक कर लीजिए दोस्तों, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन में दिए गए हैं शैक्षिक निर्देशन, बी लिखित निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, और डी व्यावसायिक निर्देशन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लिखित निर्देशन। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका निर्देशन का प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपने पढ़ा है तभी आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर टिक नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो कथन है आपका ऑर्थर जे जॉन्स का है, तो राइट आंसर आपका बनेगा बी, ऑर्थर जे जॉन्स। टिक कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। ऑप्शन में दिए गए परामर्श के लक्ष्य, बी सेवार्थी, और सी परामर्शदाता, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि बीएड के एग्जाम में 99% तक जो आपके सही जाने के चांसेस हैं वो आपके डी उपयुक्त सभी वाला जो है आपका ऑप्शन सही होगा, और 1% ऐसा होगा जो आपका ये आंसर गलत हो सकता है। अगर आपको आता है तो आप पढ़कर टिक कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उपयुक्त सभी पर टिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ से डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं। ऑप्शन में है आत्मज्ञान, बी आत्म स्वीकृति, और सी सामाजिक सामंजस्य, और डी दिया गया है उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, जैसा अभी हमने बताया था 99% आपका आंसर सही होगा उपयुक्त सभी वाला, तो यहाँ भी आपका राइट आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। परामर्श के मुख्य उद्देश्य क्या है, आत्मज्ञान बिल्कुल सही है, बी आत्म स्वीकृति ये भी सही है, और सी है आपका सामाजिक सामंजस्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों ही सही है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
और दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका, ये कार्ल रोजर्स ने कहा है। आपका राइट आंसर होगा बी, कार्ल रोजर्स। क्या कहा है इन्होंने? परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। कथन किसका है दोस्तों? कार्ल रोजर्स का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। ऑप्शन गीतों के माध्यम से, बी चित्रों के माध्यम से, सी वार्तालाप के माध्यम से, डी कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वार्तालाप के माध्यम से। दोस्तों परामर्श में जो है वार्तालाप के माध्यम से समस्या समाधान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं रूथ स्ट्रेंग का, रोलोम का, या इंसुमर का, या जॉन्स का। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर जो होगा आपका होगा ए, रूथ स्ट्रेंग का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़कर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।